जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में नया वेलकम करता हूं। एंड यस, हमारे लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ट्रस्ट में, अगर आपके एग्जाम में सीआई का एक या दो क्वेश्चन कोई भी आएगा और अगर आपने नहीं भी पढ़ा अभी तक, तो 2 मार्क्स में आपको फोकट के देके जा रहा हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन इसी लेक्चर से आएगा। अब देखते हैं क्या क्या चीजें आपको सिखाने वाला हूं मैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बोलते हैं, अगर इंटरेस्ट के ऊपर भी जब इंटरेस्ट लगता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मान लो आपने 100 रुपए किसी से उधार लिए 10% एनम के इंटरेस्ट रेट पे, 10% पर ईयर। तो एक साल फर्स्ट ईयर अगर आपने पैसे उसको नहीं दिए तो आपको कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे? 100 प्लस इसका 10%, यानी कि 110 रुपए। ये बात हुई आपके पहले साल की। चलिए ठीक है। अब मैं अगर दूसरे साल की बात करूं, तो जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो दूसरे साल में अगर आपने फिर भी पैसे वापस नहीं किए तो आपको इसका 10% यानी 110 का 10% पे करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि सर इसका 10% हो जाएगा 110 और 10 यानी कि 121। तो कुछ इस तरीके से कहानी चलती है, पर इसका एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, मैं आपको समझाता हूं। आपने एक चीज देखी है, आपको सीआई में करना कुछ नहीं है। जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है, मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट अगर आपका दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका दिया हुआ है 1000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 10%। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 10%। और आपका जो टाइम है वो दिया हुआ है आपका 3 इयर्स। और मान लो एक और टाइम दिया हुआ है आपका 2 इयर्स, और पूछा है कि बताओ 3 साल में हमें कितना सीआई मिलेगा और 2 साल में मुझे कितना सीआई मिलेगा। आपको निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है। 10% को फ्रैक्शन में लिखना है, जो भी परसेंटेज होगा फ्रैक्शन में लिखो 10। यानी कि कोई एक प्रिंसिपल है जो कि 10 से 11 हो जाता है, ये आपका पी है और ये अमाउंट है। अमाउंट को इन जनरली हम पी प्लस इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल अमाउंट पे जब कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि कोई अगर प्रिंसिपल अमाउंट 10 से 11 हो रहा है एक साल के अंदर, इसका मतलब ये है कि सीआई कितना होगा? तो आप बोलोगे कि सर इस केस में जो सीआई होगा वो कितना होगा? 1 होगा। राइट, कितना होगा? 1 होगा। अब देखो पूरा का पूरा गेम यहीं पे है। अगर मैं आपसे 2 साल का इंटरेस्ट पूछ रहा हूं तो क्या करो, आप बस यहाँ पे 2 साल का पूछा तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, यानी कि 100 टू 121। अगर मैं आपसे 3 साल का पूछता हूं तो अगर आपका प्रिंसिपल 10 से 11 हो रहा है तो आप इन दोनों को क्यूब कर दो। क्या कर दो? क्यूब कर दो। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1000 आ गई। और ये वैल्यू कितनी आ गई? 1331 आ गई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 3 साल का इंटरेस्ट क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1000 है, इसकी क्वेश्चन में वैल्यू भी कितनी है? 1000 ही है। यानी 1000 की वैल्यू अगर 1000 है तो एक की कितनी हो गई? एक हो गई। अगर एक की एक हो गई तो अमाउंट हो गया मेरा 1331। और सीआई कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 1331 माइनस 1000 कर दो सर, तो आपका 331 आ जाएगा। राइट। अगर मैं पूछूं कि 2 साल का सीआई कितना है, तो आपने कहा कि सर एक साल में 10 से 11 होता है, 2 साल का मतलब दोनों साइड स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 121। फिर आप बोलोगे कि सर इस 100 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 1000 दे रखी है, राइट, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। और एक की वैल्यू 10 है तो 121 कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर ये 1210 हो जाएगा। यानी कि 1000 2 साल में 1210 हो जाएगा। तो कितना इंटरेस्ट कम आया? तो आप बोलेंगे 1210 माइनस 1000 यानी कि 210 रुपए। ये बेसिक सा एक तरीका है जिसके थ्रू आप सीआई को सॉल्व करते हो। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उनको आप डील कैसे करोगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times of itself in 6 years at compound interest, in how many years will it become 81 times of itself? सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा। आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए? देखो मैं बताता हूं क्या बोला है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times ऑफ इटसेल्फ इन 6 years। अब देखना, मेरी एकदम चीज समझना आप। एक सम है 1 मान लेते हैं, ये अपने आप का 3 गुना यानी 3 हो जाता है। और टाइम कितना लेता है? आप बोलेंगे सर 6 इयर्स का। अब ये बोल रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 81 टाइम्स, यानी इसको 81 टाइम्स होना है। अब मैं ना एकदम सिंपल सा लॉजिक आप मेरी यहाँ पे सुनिएगा। आपको पहले ये देखना है, क्वेश्चन आपको मिल गया कि एक सम 3 गुना होता है 6 साल में, एक सम 81 गुना कम होगा। पहले इस 81 को हम 3 की पावर में लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 6 साल में 3 गुना हो रहा है, 3 की पावर में लिखते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर ये 1:2, 3 की पावर कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 3 3 9, 3 27, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक अमाउंट 1 से
6 गुना होता है, मतलब सॉरी, एक अमाउंट 6 साल में 3 गुना होता है। अब यहाँ पे पावर 4 है, आपको पता है कि भाई अगर 1 से 3 होने के लिए 6 साल का टाइम लगता है, तो 1 से 3 की पावर 4 होने के लिए आप कुछ नहीं करना है, 6 इंटू 4 यानी कि 24 साल का टाइम लगेगा। सिंपल क्वेश्चन, जो पावर में है और यहाँ पे अगर ईयर है तो आप उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो 24 ईयर है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा रहा हूं, समझिएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना होता है, बस ये दिया था कि एक सम ही क्वेश्चन आएगा, एक सम अपना 3 टाइम्स होता है 6 ईयर्स में। कितने में? 6 ईयर्स में। तो ये बताओ, ये अपना 1 एक जो है अपना 3 की पावर 4 टाइम्स, ये क्या होगा? 81 की जो वैल्यू होती है क्या होती है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने साल में होगा? तो आप क्या करिए, आपको पता है कि यहाँ पे 3 की पावर 4 आ गया, राइट। इन दोनों इक्वेशन में यहाँ पे क्या डिफरेंस है? 3 की पावर 4 का, तो आप बस 6 इंटू 4 कर दो, आपका 24 ईयर जो ऑप्शन है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये बोला होता कि एक सम ऑफ मनी जो है वो 3 गुना होता है 1 साल में, मान लो इस 6 की जगह 1 साल होता, तो बताओ कितने साल में वो 81 टाइम्स होगा? तो आप बोलते कि सर 1 साल में 3 गुना होता है, कितने में? 1 ईयर में। यानी कितने साल में 3 की पावर 4 होगा? तो क्या होता? 1 इंटू सीधा 4, जो पावर है ईयर मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया? 4 साल में। दिस इज सो इजी। ये क्वेश्चन अगर आएगा इसको आप ऐसे कर लोगे। प्लीज कमेंट करके बताना अगर आपको इससे इजी तरीका नहीं मिला हो तो, और अगर आपको इस बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो। और ध्यान रखिएगा, ये केवल कंपाउंड इंटरेस्ट में लागू होगा। किसमें? कंपाउंड। पढ़िए क्वेश्चन में ध्यान से कि सीआई में बोल रहा है कि एसआई में बोल रहा है। एसआई के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा मैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। आपको पता है कि एक अमाउंट जो है वो अपने आप का 16 गुना हो जाता है 2 साल के अंदर, इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको बताऊं, देखो हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि अब मैं मानता हूं, देखो ऐसे, ये इसको ऐसे करेंगे, आप समझिएगा कि एक अमाउंट जो है पहले वो 1 से 2 हुआ होगा, राइट, 6 महीने में, फिर 2 से 4 हुआ होगा अगले 6 महीने में, 4 से 8 हुआ होगा अगले 6 महीने में, और 8 से 16 हुआ होगा अगले 6 महीने में। यानी 6 महीना 24 महीने हो गए, यानी 2 साल हो गया। यही कॉन्सेप्ट आया होगा कि एक अमाउंट पहले डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका, फिर यही, राइट। अब देखिए, मैं अगर ये बोलूं तो 6 महीने में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे? तो आप बोलेंगे सर +1 हो रहा है, यानी एक अमाउंट +1 बढ़ जा रहा है। तो यानी 12 महीने में, अगर मैं 12 महीने की बात करूं तो 12 मंथ में 2 बढ़ जाएगा, यानी एक अमाउंट एक साल में 3 हो सकता है। एज पर दिस लॉजिक, एक अमाउंट एक साल में अगर 2 बढ़, देखो 6 महीने में ग्रो कितना हो रहा है? +1, राइट। आगे भी देखेंगे, पहले देखना है कि 6 महीने में 1 बढ़ रहा है, 12 महीने में 2 बढ़ेगा, ठीक है। 12 महीने 2 ही तो बढ़ेगा। आप देखो ना कि 2 से 4 हुआ है, राइट। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 से क्या हुआ? यह अमाउंट हमारा 1 से 3 हो गया, ठीक है। अगर 1 से 3 एक साल में हुआ है तो बोला है 27 टाइम्स कितने में होगा? तो अब क्या करोगे, आपको पता ही है कि 1 से 3 की पावर 3, अगर 1 से 3 एक साल में होता है तो 3 की पावर 3 कितने में होगा? 1 ईयर मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 3 ईयर्स में। इजंट इट इजी? कुछ नहीं करना है, एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर समझा दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। आपको कहा गया है 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ होता है 2 साल में अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है। इसका मतलब ये है कि हाफ ईयरली का मतलब सबसे क्या हुआ कि भाई 1 से ना ये 16 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 16 गुना हो रहा है, यही बात बोल रहा है। और टाइम ले रहा है ये आपके 2 साल का। मैंने देखा कि यार 1 से 2 हुआ होगा 6 मंथ्स में, फिर 2 से 4 हुआ होगा अगले 6 महीने में, 4 से 8 हुआ होगा अगले 6 महीने में, 8 से 16 हुआ अगले 6 महीने में। तो 6 महीने में जब इसका इंक्रीमेंट 1 से 2 यानी +1 इंक्रीज हो रहा है, अगले 12 महीने में यही अमाउंट 1 से 2 की जगह 1 से 3 हो जाएगा। तो अगर 1 से 3 होता है एक साल में, क्योंकि बोल दिया है कंपाउंडेड ईयरली, तो बताओ 1 से 3 की पावर 3 कब होगा? मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 3 साल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन, इफ 4800 बिकम्स, अच्छा 2 क्वेश्चन आपने ये वाले कर लिए, एक क्वेश्चन आपको ये वाला करके दिखा। क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन पे। अगर आपसे ये बोला जाए कि बताओ सीआई फॉर 12,500 एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये 12,500 का एक सीआई था, ठीक है, मतलब अमाउंट था, इसमें सीआई कितना मिलेगा? अब देखो 4% का मतलब क्या होता है आपको पता है? 4% का जो मतलब होता है वो होता है आपका 1/25, राइट।
अब 1/25 करेंगे तो पहले साल में इनको इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? आप बोलेंगे कि सर पहले साल में इनको इंटरेस्ट मिल जाएगा 1/25 कर देते हैं 500 रुपए का मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ये फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला 500 का, दूसरे साल में कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर दूसरे साल में मेन अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा 500 का, और ये जो इंटरेस्ट पहले का मिला हुआ है इसके ऊपर भी मिलेगा मुझे कितना 1/25 यानी कि 4% यानी 20 मिल जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मेरा हो गया 1020। आप समझ रहे हो, जब भी सेकेंड ईयर में जाऊंगा तो पहले साल में जो इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लूंगा, तीसरे साल में जाऊंगा तो पहले जितना भी अमाउंट मिला है उस पर भी ले लूंगा। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन को मुझे करना हो तो मैं कैसे करता? रेशियो पे 4% का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर 4% का मतलब होता है 1/25। अब मेरी बात समझिएगा, यानी कोई अमाउंट एक साल में 25 से 26 हो जाता है, तो 2 साल में कितना होगा? आप बस इसका स्क्वायर कर दे, 25 का स्क्वायर और ये आप 26 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये आपका आएगा 625। एंड जब आप 26 का स्क्वायर करेंगे, आपको कहा था कि कुछ कुछ स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तो आप जैसे ही आप 26 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 676। भाई यहाँ पे गैप कितने का है? तो आप बोलेंगे कि सर 676 है माइनस 625 कर दो, सिंपल 625 किया तो आ गया मेरा 51 का गैप आया ना। अब इस 625 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखी है 12,500। 12,500 इसको मैं अगर कट करना चाहूंगा तो ये 625 और ये 20 बार में जाएगा, एक की वैल्यू 20 आ गई तो 51 कितनी हो जाएगी? 51 इंटू 20 यानी 20 का 0, 20 25 100, 20 जीरो हासिल लगा दो 100, 1020, 1020 जो वहां पे आया था आपका यहाँ पे भी आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है CI फॉर, बहुत सिंपल है, CI फॉर 16,000 एट 2% फॉर 1 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब ये होता है कि देखो, हाफ ईयरली का मतलब ये है कि जो रेट है उसको आप हाफ कर दो। क्वार्टर बोले तो 4 टाइप, मतलब अगर हाफ ईयरली बोला है तो रेट आपका क्या हो जाएगा? सीधा रेट को आप हाफ कर दो और 1 ईयर यानी कि 6 मंथ के दो चीजें हो जाएंगी। अब देखो ये 16,000 था मेरा, 16,000 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये 6 मंथ हो गया और ये 6 मंथ हो गया, राइट। इंटरेस्ट कितना हो गया? 1%, और ये हो गया आपका सॉरी 1%। इसका 1% कितना होगा? तो आप बोलोगे कि सर इसका 1% होगा 80, इसका 1% कितना होगा? आप बोलोगे कि सर इसका 1% होगा 80। अब जब इस यहाँ पे देखूंगा तो इसके ऊपर भी मैं 1% ले लूंगा, तो क्या बोलोगे? सर इसके ऊपर आपने 1% लिया तो ये आपका बन जाएगा 0.8 यानी कि 168। 100, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा आपका 160, ठीक है 160 और ये हो जाएगा आपका 1.6 यानी कि 321.6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? कर लो कैसे आप? चलिए, नॉर्मली अगर मैं करना चाहता कैसे करता? देखो मैं करता कि सर 2% है, 2% है। अब 2% रेट को 6 महीने बोला है तो 6 महीने के हिसाब से मैंने आधा कर दिया, आधा किया यानी कि 1% मैंने रेट लिया। 1% का मतलब होता है 1/100 यानी कि कोई अमाउंट 100 से 101 हो जाता है, राइट। जिसमें उसका CI कितना हुआ? तो आप बोलेंगे सर CI हुआ 1 का, यही निकालना था मुझे, कोई मतलब ही नहीं है। मेरी बात समझिएगा, CI अगर 1 का हुआ, आप एक बात समझिए, अगर ये 1 ईयर की बात कर रहा है, आपको ये समझना चाहिए ना कि भाई एक जो नंबर होता है यानी कि एक साल में 2 महीने होते हैं यानी कि 6 मंथ्स और 6 मंथ्स, क्योंकि हाफ ईयरली पे कंपाउंड हो रहा है तो आप क्या करेंगे? इधर 100 का स्क्वायर करेंगे और इधर में 100 का स्क्वायर करेंगे, और ये जो 10,000 की वैल्यू आती है इसकी वैल्यू आपको 16,000 दे रखी है, यानी 3 जीरो से आपने 3 जीरो काट दिया, 10 की वैल्यू 16 आ गई, एक की कितनी आएगी? 16/10 यानी कि 2 8 और 2 5, एक की वैल्यू आ गई आपकी 8/5। अब 10,000 में 101 का जब स्क्वायर करोगे इन दोनों का डिफरेंस निकालना और CI निकाल देना, काम खत्म। इतना ही सॉर्टेड है। आपको जो तरीका अच्छा लगे, जैसे लगे आप वैसे कर सकते हो। ये 3 साल का है, 3 साल का कैलकुलेट करके आप मुझे आंसर बताओगे। बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि मान लो आपको यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में सिखा देता हूँ, अगर आपको बोलता है कि जो रेट है आपका 12% है, राइट, और कंपाउंडेंट जो है वो क्वार्टरली हो रहा है, क्या? क्वार्टरली, और आपसे पूछ लिया 9 मंथ्स का, तो आपको पता है कि क्वार्टर मतलब कि 1/4 यानी 12 का 1/4 कर देना, यानी रेट लेना आप 3%,
और कितना पूछा है 9 मंथ का, मतलब कि 3 महीने में 3% लगेगा, अगले 3 महीने भी 3%, अगले 3 महीने भी आपका 3%, यानी 3 बार में कैलकुलेट होगा कि 9 मंथ्स विल एक्ट, 9 मंथ जो है वो आपका 3 साल की तरह काम करेगा 3% के इंटरेस्ट पे। बात खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ SI फॉर 3 इयर्स इज 1200 एंड CI फॉर 2 इयर्स इज 820। आपको पता है कि जो SI होता है वो हर साल सेम ही होता है। अगर 1200 है यानी फर्स्ट ईयर का 400 रहा होगा, सेकेंड ईयर का भी आपका 400 रहा होगा एंड थर्ड ईयर का भी आपका 400 रहा होगा। लेकिन जो CI होगा वो क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो CI और SI जो होते हैं वो पहले साल के दोनों के सेम ही होते हैं। तो फर्स्ट ईयर का CI कितना रहा होगा 400 और सेकेंड ईयर कितना रहा होगा 420, राइट। अब 420 को अगर मैं बांट दूं तो अब क्या बोलोगे सर, ये 400 प्लस 20 है, यानी सेकेंड ईयर में 400 तो मिलता ही मिलता, 20 एक्स्ट्रा मिला है। 20 एक्स्ट्रा क्यों मिला है, क्योंकि इस अमाउंट के ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, पहले साल के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कितना लगा होगा। तो आप बोलेंगे कि सर 20/400 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, ये हो गया, यानी कि 5% का जो है वो इंटरेस्ट लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तब भी आप उसको इजिली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा गया है इफ 2500 वाज बोरोड फॉर 3 इयर्स what will be the compound interest if rate of interest for first year is 3% per annum, second year is 4% per annum and for third year is 5% per annum respectively। देखो बहुत सिंपल है, 2500 लूंगा मैं पहले, 2500 पे पहले साल का जो इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर का वो लिया मैंने 3% का। 3% के हिसाब से जो, एक काम करता हूँ इसको ऐसे, 3% के हिसाब से जो वैल्यू आएगी इसमें प्लस 75 हो जाएगा, यानी कि ये जो अमाउंट हो गया वो 2575 हो गया, राइट। कितना हो गया 2575। अब अगले साल यानी सेकेंड ईयर में इस पे कितना लग रहा है 4%, भैया 2575 का जब 4% निकालोगे तो आपका आएगा प्लस 103, इसमें ऐड कर देंगे तो यानी कि देखो पहले साल में तो मुझे ये मिल गया, ठीक है। दूसरे साल में मुझे कौन सा अमाउंट मिल गया, तो आप बोलेंगे कि दूसरे साल में आपको मिल गया 2678। अब भाई तीसरे साल में जाने के लिए क्या लगेगा, तो आप बोलेंगे तीसरे साल में इस पर 5% लग रहा है, 5% इसमें थर्ड ईयर में। अब 2678 का 5% निकालो, जब आप 2678 का 5% निकालोगे तो आपका 133.9 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू अगर इसमें आप जोड़ दूं मैं तो मेरा हो जाएगा ये आपका कितना, ऐसे जोड़ो ना 2678 और 133.9, बस काम खत्म, ठीक है। यहां से आपका ये भी आंसर आ जाएगा। चलिए देखो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट एक साल में बन जाता है आपका 840 एंड दूसरे साल में बन जाता है आपका 882। इसको पहले मैं कट करता हूँ, रेशियो निकालता हूँ, तो रेशियो निकालने के बाद मेरे को समझ में आया कि ये आएगा 20 और ये आएगा आपका 21। इंक्रीमेंट कितने का है, 1 का है, तो इंटरेस्ट का रेट ऑफ क्या आ गया 1/20 मल्टीप्लाई बाई 100। इजंट इट सिंपल, सीधा 5% आंसर कर दो, खत्म काम, सीधा 5% से आंसर निकाल दो, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5400 इन 3 इयर्स एंड 8100 इन 6 इयर्स, तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब ना इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास बहुत एक अच्छा तरीका है। मैं पहले आपको एक चीज सिखाता हूं, आपको समझना बहुत जरूरी है। आप एक बात बताइए, मान लीजिए कोई अमाउंट, अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कोई अमाउंट 10% का अगर इंटरेस्ट रेट होता है तो वो एक साल में होता है 10 से 11, राइट। मैंने क्या कहा था 1/10, क्या होता है 10 से 11, ठीक है। दूसरे साल में क्या होगा, आप बोलेंगे सर 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तीसरे साल में क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब। ये हमें वैरी करते हैं, ठीक है, हमेशा वैरी करेंगे। अब मैं यहाँ पे ना आपको एक प्रैक्टिकल चीज दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल चीज क्या है आप बस समझिएगा। मान लीजिए 1000 रुपए थे, ठीक है, मान लीजिए 1000 रुपए थे। 1000 रुपए जो है एक साल बाद कितने बन गए आपके 10% के इंटरेस्ट पे, तो आप बोलेंगे कि सर ये बन गए 1100 रुपए, ठीक है। 1100 रुपए, 1100 रुपए अगले साल कितने बन जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएंगे 1210रुपए। 1210 रुपए अगले साल कितने बन जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि सर ये बन जाएंगे 1331। आपको एक सिमिलैरिटी दिखेगी क्या, मैं यहाँ पे रेशियो कितना है, आप बोलेंगे कि सर इस साल का और इस साल का जो रेशियो है वो सेम है, 10 और 11, 2 जीरो से 2 जीरो अगर काट दो तो क्या आएगा 10 और 11। अगर मैं 1100 और इसका बोलूंगा
तो क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट का रेशियो कंपाउंड अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे कि सर ये भी सेम आएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये भी 10 बन जाएगा, राइट, और ये भी आपका 11 दहाके और ये आपका 821 आ गया 21। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर यहाँ का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ भी है आपका 10 और 11 का जो रेशियो, सॉरी 10 और 11 का रेशियो जो है वो बन रहा है। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5400 इन 3 इयर्स, यानी कि कोई एक अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट, ये 3 साल में 3 इयर्स में बन जाता है आपका 5400, और उसके 3 साल यानी नेक्स्ट 3 इयर्स में ये बन जाता है आपका 8100, राइट। अब 6 साल में ये आपको पता है, ये जो अमाउंट्स का रेशियो है ना, अगर ईयर सेम है, अगर जो गैप ईयर सेम है तो हमेशा सेम ही होगा, ठीक है, मानते हैं। यहाँ पे क्या रेशियो है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे रेशियो है 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 27 दूना 54, 27 यहाँ जो है वो 81, यानी इसका और इसका रेशियो 3 साल की गैप पे दो अमाउंट का रेशियो अगर 2:3 है, तो डेफिनेटली ये जो रेशियो होगा इसका और इसका भी सेम अमाउंट यानी सेम टाइम गैप पे 2:3 ही होगा। अब भैया अगर 3 की वैल्यू 5400 दे रखी थी, यानी कि 3 की वैल्यू अगर 5400 है, अब सोचो यहाँ से अगर 3 की वैल्यू 5400 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1800। अगर 1 की वैल्यू 1800 होगी तो भाई ये यहाँ पर 2 है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 इंटू 2 यानी कि 3600। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा, सिंपल बात समझिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। अगर टाइम का गैप सेम है तो जो दोनों अमाउंट्स का रेशियो है वो भी बिल्कुल सेम होगा। जैसे यहाँ पे 2:3 था, राइट, तो यानी कि यहाँ पे भी ये 2:3 होता। फिर आप बोलते कि सर आपने 3 की वैल्यू 5400 क्यों ली, राइट। मान लो अगर आपके दिमाग में अगर ऐसा आया होता कि साहिल भैया प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो मान लो 5400 हुआ आपका 3 साल में, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट 3 साल में ये आपका हो गया 8100। मैं मान लेता हूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब रेशियो की बात करें तो बी और सी का जो रेशियो आ गया वो कितना आया, कट कुट करने के बाद जो बी और सी का जो रेशियो आया वो आ गया 2:2:3। मैं कहता हूं कि अगर बी और सी का रेशियो 2:3 है 3 साल की गैप पे, तो अगर तो 3 साल का गैप जहां भी होगा, चाहे वो 6 से 9 साल का हो, 9 से 12 साल का हो, वहां पे 2 से 3 का ही रेशियो आएगा। यानी पहला भी 3 साल का गैप था, यानी ए भी 2 हो जाएगा और बी 3 हो जाएगा। पर आप बोलोगे कि साहिल भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आप एक बात बताओ, यहाँ पे तो बी आपका 2 है, आप 3 बोल रहे हो। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देते हैं, राइट, मल्टीप्लाई करके इक्वल तो कर सकते हैं, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेम ही था। तो अब क्या बोलोगे कि सर एकदम सिंपल है, इधर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सर इसको तो सेम ही नहीं करना है मुझे, इन दोनों को बस सेम करना था। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया सिंपल आ गया, तो भैया ये 6 अब इस 6 की वैल्यू अगर 5400 है, अगर 6 की वैल्यू अगर आपकी 5400 हो गई, अगर 6 की वैल्यू 5400 हो गई तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलेंगे सर 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 900। तो बताओ 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे भैया 4 की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 900 यानी कि आपका 3600। मैटर आपका यहां से भी सुलझ जाता। समझ में आई, मतलब बस ये देख लो कि अगर ए रेशियो बी 2:3 है, और अगर ये भी आपका 2:3 है, तो आप इनको शॉर्ट कैसे करेंगे, इनको आप, तो आपको बताया था ना मैंने कि भाई ये 3 है तो इधर 3 बढ़ा दो और इधर आप 2 बढ़ा दो, राइट। ये आपका 3 दूना 6, ये 9 और ये आपका क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। समझ में आ गई ना कैसे किया मैंने, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपने देख ही लिया है, ये क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि एक अमाउंट अगर 48 से 6000 बन रहा है, राइट, 4800 से अगर वो 6000 बन जाता है। ये सारे सीआई के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इसको अगर मैं कट कर दूं पूरा, यानी कि एक अमाउंट 4 से 5 बनता है 4 ईयर्स में। आपको पता है कि पहले हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे क्यूब या स्क्वायर तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ही यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दिया है, 3 का मल्टीप्लाई, 12 साल का पूछा है, 12 साल का पूछा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्यूब आ जाएगा, बस खत्म आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास। इफ सम अमाउंट बिकम्स 5500 इन 3 इयर्स एंड 6050 इन 4 इयर्स। देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक अमाउंट है प्रिंसिपल जो कि 5500 बन जाता है बाबू हमारे 3 साल में, 3 साल में बन गया 5500,
एंड चौथे साल में यानी एक साल बाद 1 ईयर के गैप में फोर्थ ईयर में वो बन जाता है 6050। अगर मैं इसको कट करूंगा ना तो आप देखेंगे कि जो रेशियो आएगा वो आएगा 10:11 का। कितना आया? 10 से 11 का रेशियो आया। अब एक बात बताओ, कोई अमाउंट अगर 10 से 11, यहाँ पे 3 साल में 550 था, चौथे साल में कितना हो गया? 6050। यानी कि अगर कोई अमाउंट एक साल में 10 से 11 हो रहा है, मुझे निकालना किसका है? तो बोलेंगे सर आपको निकालना है 6th ईयर का। किसका? 6वें साल का आपको निकालना है, राइट? कि आपको 6वें साल का निकालना है। तो मैं सिंपली बोलूंगा ना कि ये अगर 4th ईयर है वो मेरा, और मुझे 6 साल का निकालना है, यानी मुझे 2 साल का गैप चाहिए। और आपको पता है कि अगर एक साल का गैप 10 और 11 है तो 2 साल का कितना होगा? आप बोलेंगे सर इसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, यानी 100 और 121। यानी ये हो जाएगा मेरा 100 की जो वैल्यू है, अगर ये 4th ईयर का मेरा 100 आ गया तो 6th ईयर का 121 आ जाएगा। तो 100 की अगर वैल्यू 6050 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 60.50। तो 121 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 121 इंटू 60.50, और जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 7320.5। सिंपल, एज सिंपल। ठीक है ना? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक साल का रेशियो देखा 10 से 11, ये चौथे साल में था, 6 साल का निकाल रहे, 2 साल बाद क्या गैप होगा, तो मैंने देख लिया कि 2 साल का गैप जो होता है वो होता है 100 और 121, 100 और 121 का। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बस दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चंस। आई होप आपको सीआई के कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। बाकी आप बताना कैसा लगा आपको। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छा करके आना।